जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? आवाज़ ज़रा कंफर्म करें, बिल्कुल ठीक आ रही है? आवाज़ कंफर्म करें और लाइक सबके पूरे हो गए हैं? लाइक भी ज़रा फटाफट से पूरे करें। अ, मेरा मशवरा है लाइव स्ट्रीम मेंबर मोड पर ही जाएँ सबसे पहले। नहीं यार, कोई नहीं, ये तो इनकी मोहब्बत है बेसिकली। जो मैं कहता हूँ कि चलो यार कोई नहीं, बस ये है कि खुद ही ख्याल कर लिया करें, बेहतर हो गया। बस आज आप लोगों के साथ मैं तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों को दूँ आज के दिन। तो बस वक्फे-वक्फे से स्ट्रीम पे आते-जाते भी रहिएगा, आप लोगों को अपडेट भी मिलती रहेगी साथ-साथ ना। स्ट्रीम अभी चल ही रही होगी, आज स्ट्रीम की कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा जी, एक तो हमारे पास ये पिक्चर हो गई। अब 30-80 एन्जॉय किया कि नहीं किया, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएँ और मुझे ये बताएँ कल डाइवर्जेंस बेस 30 के आस-पास से कल मेरी बेसिकली अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो जिस वजह से ना लाइव सेशन नहीं हो पाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो डाइवर्जेंस पढ़ाई हुई है, वो काम नहीं की। और मज़े की बात ये है कि क्या वो 20 का लेवल क्यों ना हो, सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। फिर उसके बाद 75 पे मार्केट आई है। मैं कहता हूँ क्या बेहतरीन बाइंग। कल तो पूरी मार्केट ने जो है ना, वो कह लें जिसको नहीं भी काम आता था उसने भी जो है वो 75 से बाइंग पकड़ी। तो एनीवे स्पोर्ट्स मार्केट है और हर बंदे ने जो है वो अपना कोटा भी पूरा करना है। एज़ वेल एज़ आप लोगों के साथ जो है ये वीकली रिजल्ट भी आप लोगों ने देखे होंगे। अभी ये बड़े चैनल के हैं, छोटे चैनल के भी आ रहे हैं पीछे-पीछे। बस जो लोग काम करने वाले हैं वो दबा के करते जा रहे हैं। जिन लोगों को काम नहीं करना वो सिर्फ़ बैठ के सोचते ही रहे हैं या फिर उन्होंने टाइम दिया ही नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे पास सिनेरियो है, अभी फ़िलहाल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और फिर बाकी हम वीकेंड एनालिसिस में देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या मामलात हैं। राइट नाउ जो मार्केट कर रही है, फ़िलहाल तो मार्केट आप लोगों को यहाँ पे 2690 का जो स्ट्रक्चरल लेवल है उसके साथ वो प्ले भी कर रही है। ना सिर्फ़ उसको प्ले कर रही है बल्कि उसके साथ-साथ आगे के भी मामला जो हैं वो भी चल रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, ये हमारे पास एक रेज़िस्टेंस है और उस रेज़िस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने क्या प्लानिंग करनी है, कैसे लेके चलना है, ये हमारे पास अभी के लिए एक स्ट्रक्चरल लेवल है। ये हमारे पास क्या है फ़िलहाल मार्केट पहले इस एरिया को जब मार्केट अपसाइड पे गई है, तब तो मार्केट ने इस एरिया को ना इसको ज़रा मैं साइड पे कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए ना चार्ट क्लियर रहे। और आप लोगों को सीपीआई डाटे वाले दिन एक बाइंग करवाई थी। कहाँ से करवाई थी? 2697 से। तो हमारे पास जो बेसिकली पिक्चर थी, वो पिक्चर क्या थी? अब देखें ना 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल की मार्केट में या फिर 2680 को ले लें या फिर आप 2726 को ले लें, जहाँ से मार्केट रिबाउंड हुई है, स्टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादा दूर की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज के दिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ना कुछ लर्निंग दी जाए, ठीक है? क्योंकि अब सिग्नल तो चल ही रहे हैं। जिन्होंने काम करना था ना, याद रखें इस महीने तो इस हफ्ते सॉरी, मार्केट ने क्या कहते होते हैं उसे छट्टे मार-मार के ना छट्टे मार-मार के पैसा दिया। अब अगर कोई नहीं समेट पाया ना, तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी ना बड़ी हार्ड लक है या बैड लक कह लें, आसान अल्फाज में। मैं सिर्फ़ इतनी बात ही कहूँगा। क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड देती रही है। ऐसा भी मैं बात नहीं कर रहा कि मार्केट ने जो है ना वो एक दफ़ा दिया, दूसरी दफ़ा नहीं दिया या फिर दूसरी दफ़ा दिया और तीसरी दफ़ा नहीं दिया। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अब वही बात है, देखें एक ट्रेडर में ना एक्टिवनेस होनी चाहिए। पहले मैं आप लोगों को मॉर्निंग आप लोगों के ज़रा कमेंट्स पे एक नज़र डालूँ। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन वन्स अगेन। सबके सलाम का जवाब भी हो गया। अच्छा, अहमद भाई मेरा मशवरा है यार वो चलने दिया करें, कोई इशू नहीं। भाई लाइक्स भी साथ-साथ करते जाया करें, ये आपकी मोहब्बत ही है, ठीक है? मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को क्या कहते होते हैं गोल टुडे वही करने बैठे हैं यहाँ पे हम लोग, वही पिक्चर लेके जो है ना करने के लिए बैठे हैं। अच्छा जी, फ़िलहाल यहाँ पे एक आप लोगों के पास अगर मैं बात करता हूँ, ये देखें ना स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंस की क्या वैल्यू है, ये तो आप लोगों को अब समझ आ ही गया होगा। जब ये आरएसआई का स्ट्रक्चर बैठता है और ये जो लोग आरएसआई पढ़ रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से पता है आरएसआई डिव बेस ज़ोन क्या हैं और उनको बड़े अच्छे से पता है कि आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है वो कहाँ पे कार्रवाई डाल रही है और उसने किस हवाले से आगे के मामला देखने हैं। इनिशियली इंट्राडे बेसिस पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने 2690 से लेके 92 या फिर 93 का एरिया आप आसान अल्फाज में कह लें कि मार्केट ने आप लोगों को इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। ठीक है?
अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये है कि क्या मार्केट इससे ऊपर जा सकती है? तो येस, डेफ़िनिटली जा सकती है। हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस के तौर पे भी चल सकता है। हमें इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास इंट्राडे में वैसे तो कोशिश होगी मेरी कि आज मैं आप लोगों के साथ ही रहूँ, ताकि जब अगर इवन के वन वे सेशन ही क्यों ना हो। कल पीपीआई की रिपोर्ट भी थी, फिर पीपीआई की रिपोर्ट ने खूब धूमें भी मचाई। लेकिन वही बात है, देखें सीपीआई पे मार्केट ऊपर लेके गए और पीपीआई पे नीचे ले आए, तो आसान अल्फाज में अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट वहीं पे ही खड़ी है, जहाँ से हम लोगों ने वेडनेसडे वाले दिन मॉर्निंग में एक रैली पकड़ी थी, ठीक है? और वो रैली इतनी स्मूथ गई कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली पिक्चर है, और इस पिक्चर को हमें ना सिर्फ साथ-साथ समझना भी होता है। अब ये देखें, ये वही वाला एरिया चल रहा है, अगर इसको हम थोड़ा-सा सीनियर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं या फिर एक फ्रेश चार्टिंग की तरफ आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या-क्या सिनेरियोज़ निकलते हैं। अभी ये एनालिसिस समरी है, फिर इसके बाद जो पिक्चर है या फिर इसके बाद जो आगे के मामलात हैं, वो आप लोगों के साथ मैं सारा दिन साथ-साथ चलता रहूँगा। अब ये एक चीज़ आज से आप लोगों ने ख़्याल रखनी है कि अगर आप लोगों के पास क्या कहते होते हैं, जैसे-जैसे भी टाइम हो, तो स्ट्रीम चल रही हुआ करेगी, तो आप लोग जो है ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक़्त के पाबंद होके बैठें, बस नोटिफ़िकेशन एक्टिव कर लें। और क्या कहते होते हैं, उसके बाद ये है कि जब आप लोगों का टाइम लगे तो फिर देखते रहिएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है, वो पिक्चर क्या निकल रही है? सबसे पहले तो हमें पिक्चर देखनी होती है। एक पिक्चर हमारे पास निकल रही है, वो पिक्चर क्या कहते होते हैं, वो क्या कह रही है? फिलहाल मार्केट हमारी साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे-नीचे सस्टेन कर रही है। अब जब मार्केट जो है वो क्या कहते होते हैं, स्ट्रक्चरल लेवल से नीचे-नीचे प्ले करेगी, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। यहाँ पे हमें जो चीज़ है जिसका ख़ास ख़्याल रखना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हमें यहाँ पे जब तक ये चीज़ माइंड में रख लें, ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 सेकंड, इसी को हम 30 पर भी ले आता हूँ। मार्केट आपको बड़ी बेहतरीन बाइंग और सेलिंग देने वाली है। नेक्स्ट वीक में मैं समझता हूँ कि मज़ीद हमारे पास ग्रैंड अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूँ कुछ ट्रेंड लाइन की, तो हमारे पास अगेन अपसाइड से एक बेयरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, और जिसके पीछे जिसकी बैकबोन क्या है, ये मैं एक फ्रेश चार्टिंग करने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ समझते जाइए। जिसकी बैकबोन पे आरएसआई की डाइवर्जेंस विद एक्सटेंशन, ठीक है? अब जिन लोगों ने डाइवर्जेंस की एक्सटेंशन पढ़ी हुई है, वो तो मैं कहता हूँ कल के दिन छाए रहे हैं। जिनके हाथ से मिस हो गई तो फिर हो गई। लेकिन मज़े की बात ये है कि मार्केट ने आपको बॉटम पे भी डाइवर्जेंस प्रोवाइड की थी। क्या है? ये देखें, आप लोगों को जो मैं कह रहा होता हूँ ना, जो-जो चीज़ें मैं कह रहा होता हूँ, ये लाइव मार्केट में डेवलप हो रही होती हैं। ठीक है? अब ये चीज़ें मैं इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ के रखा करें, क्योंकि सम टाइम अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट आप लोग तो काम कर सकें ना। और इस वाली एंट्री में ये हमारे पास यहीं से सिग्नल दूसरी दफ़ा भी चला कल के दिन। और वही बात है, जो बनाने वाले हैं वो बनाते गए, और जो सोचने वाले हैं वो फिर चाहे वो यूट्यूब पे हों, चाहे वो प्रीमियम चैनल पे हों, अगर आप सोच में है ना, वो क्या कहते होते हैं, सोच ही पड़ा और बंदा गया, या सोची पे आते बंदा गया। उस वाली पिक्चर में अगर आप लोग जाएँगे तो फिर तो कोई भी मामला नहीं है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इनिशियली 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिस्कशन हो रही है। इनिशियली राइट नाउ हमारे पास जो एक ज़ोन है हमारे पास आरबीएस। अब ये जहाँ से मार्केट कल भी रिबाउंड हुई है, ये कोई हमारे पास कोई रॉकेट साइंस का या कोई हमारे पास कोई बहुत बड़ा जो है ना, वो क्या कहते होते हैं, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था। ये एक जस्ट सिंपल सा आरबीएस था। इट इज़ सिंपली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन है। अब जब तक इस वाले ज़ोन का ब्रेकडाउन नहीं होता, मार्केट फिलहाल सेल साइड के लिए नहीं जाएगी। लेकिन याद रखें, मार्केटें जैसा कि आप लोगों को मैं कहता आ रहा हूँ, अल्लाह करे ऊपर जाएगा यार, ये जाएगा, टेंशन नहीं लें, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, और यकीन मानिए इतना बुरा जाएगा कि आपकी सोच भी नहीं है। आप लोगों को जब-जब मैं एक चीज़ कहता होता हूँ, भाई मार्केट तूफ़ान आने वाला है, तो उस चीज़ को इग्नोर ना किया करें आप। तूफ़ान आप लोगों के सामने ही है ना? और आने वाले दिनों में जो हमारी कोशिश हुआ करेगी वो ये कि क्या कहते होते हैं, हम ना एक लॉन्गर टर्म एनालिसिस भी निकाला करेंगे, उसके साथ-साथ शॉर्टर टर्म एनालिसिस भी निकाला करेंगे। सब चीज़ आने वाले दिनों में अब हम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जिस चीज़ का ख़्याल करना है वो ये करना है कि थोड़ी-सी एक्टिविटी रखें। तो अगर किसी का नहीं हाथ सीधा, तो वो डेमो अकाउंट पे हाथ सीधा करके रखे, चाहे वो यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से है, चाहे वो वीआईपी चैनल के पर्सपेक्टिव से है। वीआईपी चैनल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम रोकते ही नहीं है ना। वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, जो बच्चे बिठाए हुए हैं उन्होंने दबा के जो है ना, दबा के वर्किंग की। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है। एनीवे, तो वही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े चैनल का जो रिज़ल्ट है आपके सामने है। अब वही बात है, मल्टीपल एंट्रीज़ लेने से ही आगे बढ़ा जाता है, या फिर एक एंट्री को चिपक के बैठे रहें तो फिर बैठे रहें सारा दिन। अब वही बात है ना, आप मार्केट आपको दे रही है, आपने 100 लेना है, 200 लेना है, 500 लेना है या 1000 लेना है, ये आपकी एक अपनी चॉइस है। बड़ी सीधी-सी और बड़ी खुली-सी बात। अगर आप बड़े बड़े की नीयत रखेंगे तो फिर वही बात है, बड़ा आएगा। अदरवाइज़ जो पिक्चर है, अच्छा, आज है हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी।
ठीक है? हमें वीकली क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से ही मामला देखने हैं और बाकी के जो मामला हैं उनको भी हम लोग फोर्स साथ-साथ देखते जाएँगे। 27 और हमारे पास आज डाउन साइड के लिए जो एरिया है, फिर जो लेवल है ना, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2660 का। ठीक है? ये 2 लेवल मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में पोलिंग भी करवा दी है और अभी मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, टेंशन नहीं लें, वक्फे-वक्फे से बेशक आते जाते रहें। सर जी मज़े में और भी मज़े अच्छा सर जी गज़ा में वॉर भी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? यार फ़िलहाल तो जो इज़राइल की तरफ से जो कमेंट्स हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल वो लोग इसको जंगबंदी की तरफ जो है ना, वो ये एक कोल्ड वॉर या फिर एक साइलेंट वॉर के मद में ये मामला चलेंगे। लेकिन ये वही बात है, जो चीज़ें चल रही हैं, वो फिर चलती रहेंगी। तो आप लोगों ने उस पर्सपेक्टिव से केयर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आँखें बंद करके बैठ जाएँ कि वो जो है ना, वो बिल्ली और कबूतर वाला हिसाब नहीं करना। कि मतलब हम लोगों ने सोचा हुआ है, अब यहाँ पे भी जब मार्केट उठी थी तो डाइवर्जेंस से ही उठी थी। और मज़े की बात चेक करें, डाइवर्जेंस आपको आनी चाहिए हर हाल में, याद रखें। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एक एडवांस ट्रेडर हैं, डाइवर्जेंस इस यूज़र को नहीं ना पकड़नी आती, वो मार्केट में बहुत मार खाता है, यकीन रखें। और ये सिर्फ़ मैं कोई 1-2 हमेशा वही एक एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही होती है। या आपको 16 साल एक्सपीरियंस की बात बता रहा होता हूँ। एनीवे हमारे पास यहाँ पे ना इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बड़ी क्लियर एंट्रीज़ हैं। अब उन्हें पकड़ना है, उन्हें नहीं पकड़ना, ये एक ट्रेडर की अपनी चॉइस होती है। सर जी जब मार्केट ओपन हुई थी, वो बाय में होना है, जो मार्केट ओपन हुई थी, वो बाय में हुई या सेल में हुई? कोर्स बाय में हुई या सेल में हुई, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मार्केट तो आपके पास ओपन जब हुई है, उसके बाद तो मार्केट आपकी फ़िलहाल तो अभी बाय की डायरेक्शन ही पकड़े हुए है। ठीक है? अब जब मार्केट ओपन हुई, देखें ना आप लोग ओपन और क्लोजिंग के पीछे लगे रहते हैं। आप लोग डाइवर्जेंस की आरएसआई की रीडिंग लेना पसंद नहीं करते। इस वजह से आप लोग फँस जाते हैं। कॉस्मेटिक शॉप कट योर लॉसेस एंड ऑलवेज़ यूज़ एसएल। यार देखें हम पता है हाँ, ये मेरे पास ना वीआईपी चैनल में भी ये मसला आया है। लोगों ने एसएल नहीं लगाए हैं। मैंने जब पूछा कि यार मेरे पास एक ना 1-2 यूज़र है कि सर काफ़ी लॉस हो गया। अब हमारे सिग्नल मज़ेदार जा रहे थे और मज़े की बात ये है कि 20 पिप, 30 पिप, 50 पिप के तो एसएल हैं सारे। मैक्सिमम भी अगर हम जाते हैं 60 पिप का होगा। एक ये वाला कल का एसएल हो सकता है। लेकिन वो भी अगर क्या कहते हैं एंट्री मूविंग पे लाते हैं तो उसका भी एसएल कम था। लेकिन मुझे ये जो चीज़ सुनने में आई, सर हम लॉस में जा रहे हैं। मैंने वजह पूछी, मैंने एक एसएल लगाया था, कहते हैं नहीं। एसएल तो भाई लाज़मी लगाएँ। अगर एसएल आपने नहीं लगाना तो मार्क माय वर्ड, इस इंडस्ट्री में आपके लिए कोई जगह नहीं है। चाहे आप बड़े से बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ। इस चीज़ का मतलब बुरा मनाने वाली चीज़ ये है नहीं, आसान अल्फाज़ में ना। आप ऑफ़ कोर्स एक मार्केट में बैठे हैं, एसएल नहीं लगा रहे हैं तो फिर काम कैसे होगा? समझ रहे हैं? तो एनीवे ये हमारे पास इनिशियली देखें, अब हमारे पास ना यहाँ पे 2 आ चुके हुए हैं आमने-सामने ज़ोन्स, जिनको आप लोग मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ही आसानी के साथ प्ले कर सकते हैं। चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आज के दिन अपडेट भी दूँगा। कि मार्केट अब क्या कर रही है, कहाँ पे है, क्यों है, किस लिए है। फिर उसमें हमारे जुम्मे की ब्रेक भी आएगी, ठीक है? सर जी अब लगा रहा हूँ एसएल माशाल्लाह, माशाल्लाह बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बियरिश हाँ, फॉर बियरिश कंटिन्यूएशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मैं भी उसको भी आता हूँ। अभी सारी ड्राइंग आप लोगों के साथ करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इनिशियली आप लोगों को सबसे पहले ना क्या कहते होते हैं, एक ज़ोन्स वगैरह लगा दूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में वो ज़ोन्स हों। क्योंकि उस ज़ोन के बाद फिर जो कार्रवाई डलनी है, वो डलनी है और बाकी फिर ऑन द स्पॉट देखा जाएगा हमेशा की तरह कि मार्केट ऑन द स्पॉट क्या कर रही है, करती है, नहीं करती है, क्या मामलात हैं। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हम लोग साथ-साथ देखते जाएँगे, ठीक है। इनिशियली जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बनता है या जो फिर स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वो ये वाली फ़िलहाल अभी के लिए जो है वो देखी जा रही है। लाइक आप लोगों के अभी तक पूरे नहीं है, लाइक यहाँ पे भी पूरे किया करें। और लाइक जो है ना भाई एफबी पे आज से भाई रूटीन बना लें। सारे एफबी पे सारी जगहों पे लाइक्स पूरे चाहिए। कंट्रीब्यूशन चाहे इंस्टा पे हैं तो इंस्टा पे करें, एफबी पे हैं तो एफबी पे करें। जो आपके लिए कन्वीनिएंट प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे आप लोगों ने वर्किंग लाज़मी अपनी जो सपोर्ट है वो हर हाल में दिखानी है। आई होप कि आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है? अच्छा जी, एक हमारे पास ये पिक्चर चल रही है, दूसरा हमारे पास जो मामला है वो क्या है? मैं ज़रा सारे मामलात पे भी ज़रा साथ-साथ नज़रसानी करता जाऊँ ना, ताकि हमारे लिए दुश्वारी नहीं रहे। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ऑप्शन है और ये हमारे पास मामलात हैं। चलें और कोई बहुत अच्छा एक चीज़ और नोट करें, कोई बहुत जैसे एनवाई सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो फिर आप लोगों को अपडेट जो है वो मिल जाया करेगी, तो उसके लिए बस आप लोगों ने एक्टिव ही रहना है, ठीक है?
अब आज के दिन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास जो सिचुएशन है वो फ़िलहाल ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो एक तरफ जहाँ पे मार्केट अपसाइड पे जा रही है वहीं पे मार्केट आपकी डाउन साइड पर भी आ रही है, ठीक है? अब आप लोग अगर स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से अब यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली एक ही पिक्चर जो है वो चल रही है, यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो पिक्चर जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है? अब ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, सवाल ये है कि क्या मार्केट आपकी फर्दर डाउनवर्ड जाना चाह रही है? तो अगर हम डाउनवर्ड की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तो अभी मार्केट ने जस्ट एक बुलिश चैनल का ब्रेकआउट दिया है, फिर ब्रेकडाउन कह लें आसान अल्फाज में। ऊपर कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, साथ-साथ देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा मार्केटों में अगेन बड़ा गंदा तूफ़ान बजने वाला है। जो बच गया वो बच गया और जो फँस गया वो बड़ा बुरा फँसेगा, इस चीज़ को माइंड में रख के बैठिएगा। मैं आपको इन एडवांस आगाही दे रहा हूँ। इन एडवांस में समझ लें, आगाही समझ लें, इसको जो मर्ज़ी समझ, ये मैं आपको इन एडवांस जो है ना वो आगाही दे रहा हूँ कि एसएल के साथ काम करिएगा। 80 से ऊपर इनिशियली बायर रहें और 80 से नीचे इनिशियली सेलर रहें, ठीक है? ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों की आई होप कि क्लियर हो गई हो। अच्छा, इसके बाद का जो मामला है ना, वो थोड़ा-सा टिपिकल सा हो सकता है, इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है, वो कुछ इस वे का बनता है। सबसे पहले तो एक जो रिटेलर है, उसको ना सिनेरियोज़ अपने बड़े क्लियरली रखने चाहिए, या बड़े क्लियर रखने चाहिए आसान अल्फाज़ में। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, मार्केट ने नीचे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर दे दिया हुआ है और ऊपर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर दे दिया। आमने-सामने 2 स्ट्रक्चर्स हैं। इन शॉर्ट आप लोगों के पास आमने-सामने एक आ गई है रेंज। उस रेंज को आप लोगों ने कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है, उस रेंज को आप लोगों ने आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो सप्लाई डिमांड की पिक्चर में भी जो है वो जो है ना वो कर सकते हैं। और अगर इसके हट के अगर हम लोग कोई बात करते हैं कि हमारे पास जो मामलात हैं वो क्या बनेंगे, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो पिक्चर बनती है वो कुछ पिक्चर इस तरीके की बनती है। आसान अल्फाज में तो फ़िलहाल ये हमारे पास एक ज़ोन है, ठीक है? और तो इस ज़ोन के हिसाब से ना इस ज़ोन के हिसाब से आप लोगों के पास बाय भी है और सेल भी है। अब केयर सिर्फ़ आप लोगों ने ये लेनी है यहाँ पे, एक जो केयर लेनी होती है ना, एक जो ट्रेडर ने, वो सिर्फ़ ये लेनी होती है कि आपने ना यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएल लगा के काम करना है। बस इतनी चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इतनी चीज़ को माइंड में रख लिया तो आगे के सारे मामला जो हैं जो क्लियर होती चली जाएँगी, ठीक है? अच्छा जी, एक हमारे पास ये पिक्चर बन गई है और दूसरी पिक्चर हमारे पास राइट नाउ एक तो हमारे पास ये पोजीशन चल भी रही है, ठीक है? इस वाली पोजीशन को लेके भी मैं थोड़ी-सी चर्चा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इनिशियली जो मामलात हैं वो क्लियर रहें, ठीक है? और ये हमारे पास आ गया इस पे अच्छा। अब राइट नाउ जो हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है, एक ये बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है, जो लोग करने के लिए इंटरेस्टेड हों, वो अपने हिसाब से देखते जाइएगा, ठीक है? एनरोलिंग स्टार्ट हुई हुई है, फिर हो सकता है जैसे स्लॉट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी ना, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं जो क्या कहते होते हैं, वो रोक दूँ। क्या कहते होते हैं उसकी एनरोलमेंट्स ना, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से टाइम पे सारे मामला देखते हुए जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से प्लानिंग कर लेनी है। अच्छा जी, इनिशियली जो हमारे पास पिक्चर निकल रही है ना, अब यहाँ पे H1 पे तो मैंने आप लोगों को दिए थे 2 ज़ोन्स। यहाँ पे हमारे पास एक और ज़ोन भी है, जो कि तकरीबन 90 का है। M5 पे जाके इसकी पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है? M5 में ये बड़ा क्रिटिकल ज़ोन बना है और मज़े की बात ये है कि ये डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन प्ले हो रहा है, जो कि आप लोगों के पास एक ये वाली पिक्चर भी लेके बैठा हुआ है। इस वाली पिक्चर को माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? ये मैं एक पेंडिंग ऑर्डर की फॉर्मेशन में आप लोगों को ऑर्डर्स दे रहा हूँ यहाँ पे और आप लोगों ने उसके हिसाब से फिर अपने जो मामलात हैं वो देखते चले जाना है, ठीक है? ये हमारे पास कुछ मामलात वगैरह जो है वो रहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ये वाली पिक्चर है। अब ऑफ़ कोर्स ये जितनी भी पिक्चर्स मैं इस टाइम राइट नाउ प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी मैंने स्कैल्पिंग नहीं स्टार्ट की। स्कैल्पिंग के लिए भी ऑफ़ कोर्स अभी हम लोग कोई ना कोई सेटअप या फिर कोई ना कोई पोज़ीशन जो है उसको देखेंगे कि हमारे पास क्या मामलात बनते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी एंट्रीज़ चल रही हैं और बड़ी एंट्रीज़ चल रही हैं। मार्केट में ना 2 तरीके के टाइम होते हैं। एक वो जब आपकी बड़ी एंट्रीज़ चल रही होती हैं और दूसरा वो जब आपकी छोटी एंट्रीज़ चल रही होती हैं या जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं।
तो इस टाइम तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है वो ये पूरा वीक हमारे पास जो लास्ट 2 वीक कंसिस्टेंटली गए हैं, बड़े बेहतरीन गए हैं। मैं कहता हूँ इतने बेहतरीन कि मज़ा आ जाता है। इन पर्सपेक्टिव से अगर हमें यहाँ पे कोई पिक्चर प्लान करनी है तो उस पिक्चर की जो कहानी है वो ऐसी फॉर्मेशन के साथ प्लान होगी। सर जब हम कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो फिर एसएल क्यों हिट होता है? किस चीज़ की कन्फर्मेशन? देखिए इस मार्केट में कन्फर्मेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? हम लोग कन्फर्म कर किस चीज़ को रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें ना। अभी एक मैं छोटी-सी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ समझ लें, जितने भी बिगिनर्स हैं, इवन के एडवांसर्स जो हैं, वो भी समझ लें। अच्छा, अब तवज्जो के साथ देखिएगा, जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर निकलती है ना, वो पिक्चर पता है कैसी होती है? याद रखें, आपने एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना होता है, ठीक है? आपने किस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना होता है कि आपने ना, जो ज़ोन आपके पास जो है वो डेवलप हो रहा है, जो ज़ोन आपके पास डेवलप हो रहा है, उसमें आपने एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना होता है कि जब ज़ोन डेवलप हो रहा है, आप तब एंट्री ले रहे हैं। जब डाइवर्जेंस या फिर एक सप्लाई डिमांड का एरिया डेवलप हो रहा है, आप तब एंट्री ले रहे हैं, या फिर आप तब एंट्री ले रहे हैं जब मार्केट में मैक्सिमम या फिर एक जो ज़ोन है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। जैसे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल अभी भी दे रहा था, ये देखें। मार्केट यहाँ पे आई, आपको एग्रेसिव डाइवर्जेंस यहाँ पे मिली ही मिली। M1 पे आपने जाके देखना था। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा, ज़ोन मिस हो गया, नो इश्यू। अगेन मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, डाइवर्जेंस ने यहाँ पे अपनी कार्रवाई डाल दी। अब डाइवर्जेंस बेसिक हमारे पास रेजिस्टेंस ज़ोन आ गया। अगेन यहाँ से एंट्री प्लान करें। अब देखें ना, 2 दफ़ा तो वो ज़ोन एंट्री दे गया कन्फर्मेशन के साथ। 2 ही दफ़ा आप लोगों को ये वाला ज़ोन भी एंट्री दे गया कन्फर्मेशन के साथ। गलत तो नहीं मैं कह रहा? ज़रा मुझे येस और नो बताएँ ताकि पता चले आप लोग एक्टिव भी हैं कि नहीं हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है, याद रखें, वो तब जाके डेवलप होती है जब आप लोग आशा लेके निकलते जा रहे होते हैं। अगर आप एक लॉन्गर टर्म के लिए या एक लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से बैठे हुए हैं और आप बैठे ही हुए हैं, तो फिर यकीन माने आप बैठे ही रहेंगे, फिर उसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना? इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। अगर इस चीज़ को आप लोगों ने जो है वो माइंड में ना रखा, तो वो चीज़ आप लोगों को ना फिर बड़ी डिस्टर्ब करेगी। और वो ना सिर्फ डिस्टर्ब करेगी, एक चीज़ को आप लोगों ने बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। वो ना चीज़ सिर्फ आप लोगों को डिस्टर्ब करेगी, बल्कि वो चीज़ आप लोगों को इतना बुरा फँसाती चली जाती है ना, वो फिर देखें अगेन एंड अगेन एंट्री तो हम लोग भी लेते हैं। लेकिन अब वही बात है, अगेन एंड अगेन एंट्री लेने वाला जो भी यूज़र है, वो इस चीज़ को माइंड में रख के बैठता है कि यार एक ना एक दफ़ा तो मेरा जो है ना वो एसएल जाएगा। अब अगर आपकी एसएल के साथ दोस्ती है, देखें ना, अब देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर भी ले रहे हैं, मुनाफ़ा भी मिल रहा है। यहाँ यहाँ पे एक जो चेन है वो मज़ेदार भी हुई हुई है। लेकिन उसके बाद जो पिक्चर है वो क्या चल रही है, अब आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपका एसएल चला गया। अब यहाँ पे ये वैरी करता है कि आप लोग ने यहाँ पे क्या लॉट साइज़ लिया था। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 0.10 का लॉट लिया, जो कि मैं अक्सर वीआईपी चैनल, तो यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट सेकंड एंट्री पे आप लोगों ने 0.05 करना होता है, जो कि यूज़र नहीं करते हैं। सर जी बाय का लेवल दें प्लीज़, दिया तो होगा, सुबह वाली पोजीशन में एंटर नहीं हो, कल वाली जो 7576 से जो चल रही है, एंटर नहीं हो उसमें? दोनों चैनलों में चल रही है बल्कि। मैं कहता हूँ वो तो इतना एंटर, इतने दबा के होना चाहिए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अभी मैं देता हूँ, सब्र करो। अच्छा, और इन माय ओपिनियन गोल्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिप टू रीटेस्ट 2676 इन माय ओपिनियन। देखें ये तो हो गया आपका ओपिनियन। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ तो ये भी हो सकता है कि गोल्ड आपका एक लॉन्गर टर्म पिक्चर जो है वो उसकी तरफ जा सकता है। है ना? इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। इस चीज़ को भी कि आपका जो गोल्ड है वो, अब वही बात है, देखें हम लोग ज़ोन्स और लेवल्स लगाते क्यों हैं? हम लोग ज़ोन्स और लेवल्स इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो पिक्चर है, जो सिनेरियो है वो कन्फर्म हो सके। मैं आपसे आसान अल्फाज में बात करता हूँ। अब वो ज़ोन एक दफ़ा दे रहा है, एक दफ़ा दे रहा है, दूसरी दफ़ा दे रहा है, और आप लोग वही बात है, देखें अगर हर दफ़ा उस ज़ोन से एक ही लॉट प्ले करेंगे ना, एक ही लॉट साइज़ प्ले करेंगे, तो फिर फँसते चले जाएँगे। और वो इतने फँसते बुरे चले जाएँगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली क्या कहते होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास सिनेरियोज़ निकलते हैं, उसमें सिनेरियो ये निकलता होता है, याद रखें कि आपने एक ज़ोन से मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉफ़िट टेकिंग करके निकलना होता है। अब देखें ना, ये ज़ोन में एसएल कितना आ रहा है, मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, अभी मैं लर्निंग बेस एग्ज़ाम्पल समझाने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें रोज़-रोज़ नहीं मिला करती हैं, याद रखिएगा।
30 पिप का जोन है एसएल का, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई 30 पिप का हमारे पास एसएल का जोन है, ठीक है, हमारे पास पिक्चर भी क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास पिक्चर निकलती है वो पिक्चर क्या निकलती है, देखें हमने यहाँ पे एक जोन लगाया, 30 पिप का जोन था, पहली दफ़ा में मार्केट यहाँ पे आई, हमने एंट्री पकड़ ली, ठीक है, ये मैं यहाँ यहीं से काउंट कर रहा हूँ, मैं मिड से नहीं कर रहा, अभी हम एंट्री मूविंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी तवज्जो के साथ जो मैं फार्मूला समझा रहा हूँ उसको तवज्जो के साथ समझ लें। पहली दफ़ा मार्केट यहाँ पे आई, 50 पिप 45 पिप दे गई, ये आपका रिवॉर्ड था, पकड़ लिया, 50% बुक कर लें और बाकी का जो है उसको ब्रेक इवन पे कर दें। अच्छा, एक दफ़ा मार्केट चल गई, अभी एंट्रीज देखिएगा, दूसरी दफ़ा फिर मार्केट उसी एरिया पे आ गई, आपने पेंडिंग लगा के रखा हुआ था। अच्छा, पहली वाली जो एंट्री है ना, ये जो आप लोगों को कन्फ्यूजन आती है ना कि सर एक ही सिग्नल, चाहे उसमें यहाँ पे अगर वीआईपी वाले भी कोई बैठे हुए हैं तो आप लोग भी जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ उस पर बड़ी तवज्जो के साथ बैठिएगा, जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं। आप लोगों ने इस लॉट पे ना, इस वाली लॉट पे एंट्री ले ली 0.10 की, एक ये वाला सपोर्ट एरिया भी प्ले हो रहा है, जब तक प्ले हो रहा है करते जाएं, मैं ब्लाइंडली बता रहा हूँ करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे एक जोन मार कर देता हूँ आप लोगों के लिए, रुकें ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं हो, स्कैल्पिंग यहाँ से करते जाएं। अब मैं स्कैल्पिंग के ऊपर से अभी पिपें काउंट नहीं कर रहा, ये भी अब पकड़ा करें ना यार, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो आपके पैरों में पड़े हैं बट आप लोग पकड़ते ही नहीं है, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, पकड़ा करें इनको। ये देखें ना, यहाँ पे मार्केट प्ले कर रही है, अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम की प्ले हो रही है, M5 है, जब तक प्ले हो रहा करते जाएं। मेरा ख्याल है जब से हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया यहाँ से कहानी चल ही रही है फिलहाल तो, जो इन आउट हो रही है पकड़ते जाएं। जो आप लोग लेवल पूछ रहे हैं कि सर बाय का कोई लेवल दें, जब ये उड़ जाएगा नीचे आ जाएगा, फिर हमारे पास ये जोन पड़ा हुआ, 80 पड़ा हुआ भी नीचे, बड़े जोन्स हैं ये, पूरा हमारे पास जोन पड़ा हुआ है। अभी मैं आता हूँ उस तरफ भी आता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। इसीलिए मैंने बोला कि आज की स्ट्रीम सारा दिन हो सकता है मैं चलने दूँ या फिर वक्फे वक्फे से यहाँ पर मैक्सिमम टाइम के लिए चलने दूँ, ताकि आप लोग वक्फे वक्फे से आते जाते रहें और सुकून से देखते रहें, ताकि आप लोगों को कहीं भी हर्डल नहीं हो। इसका यार एसएल कितना आता होता है, इसका एसएल एक सेकंड रुके हैं, अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं ना तो इसका एसएल तकरीबन 14 पिप का आ रहा है, ये आपका इनिशियली एसएल आ रहा है। एंट्री मूव कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको आसानी मिलती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो पिक्चर है, बेसिकली मैं जो चीज़ समझा रहा था, देखें लर्निंग से भटक गए हम लोग। अब यहाँ पे एंट्री मूव करके अपना एसएल छोटा भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वॉचर हैं तो आपको पता होगा कि कैसे काम करना है। अगर रेगुलर वॉचर नहीं है तो फिर मेरा मशवरा है कि 2 4 5 7 दिन देखें लाइव को, और फिर उसके बाद आगे के जो मामलात हैं वो देखें, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली काम नहीं करिएगा, आते साथ एसएल हिट हुआ ना तो आपके ज़हन में ना बड़ा बुरा इंप्रेशन आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो पिक्चर बन रही है, वो क्या है? वो पिक्चर हमारे पास जो बनती है वो आसान अल्फाज में ये बनती है कि हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम जब एंट्री प्लान करनी है ना, वो हमें कैसे करनी होती है। अच्छा, अब पहली दफ़ा में आपने यहाँ पे 0.10 का वॉल्यूम ले लिया। अब जब सेकंड टाइम एंट्री लिया तो आपने 0.10 के साथ नहीं लेनी। ये गलती, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, एक्टिव रहें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। आज की जो मैंने बेसिकली जो 10% सेलिंग है, गोल्ड अपसाइड जाएगा या 90% जाएगा 90%, 10% सेलिंग है कि 90%? अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी पिक्चर है ना, ये वाली जो पिक्चर है, ये वाली स्पेशली, जब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी होती है तो आपने यहाँ पे 0.05 के साथ एंट्री लेनी होती है। इसके साथ एंट्री लेनी होती है 0.05 के साथ। अब जब यहाँ से आपकी जो पिक्चर है वो चेंज होती है या फिर जो मामला चेंज होते हैं, उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, यहाँ पे हमें पीएनएल अभी फ़िलहाल मैं नहीं लगाया, लेकिन मैं लगा देता हूँ डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई है कंटिन्यूएशन के लिए, बड़ी बेहतरीन है। तो ये वाली जो पिक्चर है ना भाई, 0.05 वाली, याद रखें। ये सेकंड टाइम आपने एंट्री 0.05 के साथ लेनी है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टॉप से एंट्री मिल जाए। अब 0.05 या एक दफ़ा वॉल्यूम लगा लें, या फिर 0.02 लगाएँ, फिर 0.01 लगाएँ, फिर 0.02 बचा के रखें यहाँ की एंट्री के लिए। नीचे आए तो नीचे वाली निकाल दें, ऊपर वाली होल्ड कर लें, ठीक है? एक फ़ॉर्मूला ये भी होता है। एक ही एंट्री को लेके चलना चाह रहे हैं, अगेन मार्केट आई, यहाँ पे 50 पिप का रिवॉर्ड दिया, आपने अपना क्या किया? अपना जो प्रॉफ़िट है वो बुक किया। ठीक है? ज़रा मैं 1 सेकंड मज़ीद क्लियर कर दूँ थोड़ा-सा। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर चल रही है, वो ये पिक्चर चल रही है कि मार्केट एक दफ़ा भी दे रही है, दूसरी दफ़ा भी दे रही है। बाय में आप लोग एंटर हैं कि नहीं है? ज़रा येस और नो लिखें फटाफट से। बाद में नहीं कहना कि बताया नहीं है। स्कैल्पिंग तो करते जाएँ जब तक मार्केट क्वाइट स्लो है। अब मुझे ये बताएँ, 30 पिप का तो आपका एसएल था, 1:2 भी आ रहा है, 1:1 भी आ रहा है मैं कहता हूँ। तो मुझे ये बताएँ आपको रिवॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा? येस और नो? मुझे एक्टिव बच्चे चाहिए जो ज़रा कमेंट सेक्शन में भी एक्टिव हों। अ
हाँ, बेसिकली लाइव सेशन में आके अपनी जो पिक्चर है उसकी अपॉर्च्युनिटी जो है वो देखें। अब यहाँ पे जब आपको दूसरी दफ़ा भी पोज़ीशन मिल गई है, ठीक है? अब ये जो अक्सर सवाल आता है ना कि सर एक ही पोज़ीशन बार-बार क्यों चल रही है? अब सवाल आ गया तीसरी दफ़ा पे। ये देखें 2 दफ़ा एंट्री चल गई, हमने भाई उसको कैश कर लिया। कर लिया? अब जब तीसरी दफ़ा आप लोगों के पास यहाँ पे एंट्री आती है, तो वहाँ पे आपने लॉट साइज़ 0.05 नहीं लेना इस वाली एंट्री में। आपने वहाँ पे 0.02 या फिर 0.03 लेना होता है। अब मुझे ये बताएँ तीसरी दफ़ा भी मार्केट यहाँ पे चल गई है ना? लाइव ही बता रहा हूँ सब चीज़ें। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत पुरानी गुज़री हुई चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी यही पिक्चर बाय साइड पे ही प्ले हो रही है। अब मुझे ये बताएँ जब आपको 60 पिप यहाँ से आ रहे हैं, 60 पिप यहाँ से आ रहे हैं, फिर 60 पिप यहाँ से आ रहे हैं, कितने हो गए? 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए जी? 180 पिप, ठीक है? अब हमने इसमें 0.10 भी प्ले किया, 0.05 भी प्ले किया और 0.02 या फिर 3 भी प्ले कर रहे हैं। स्टिल हमारा एसएल नहीं गया। अभी तक स्टिल हमारा एसएल नहीं गया। क्या नहीं गया हमारा? एसएल नहीं गया। अब जब यहाँ पे हमारे पास 4th टाइम हमारे पास एंट्री आती है तो मुझे ये बताएं 0.02 या 0.03 अपने प्रॉफिट में से लेने से क्या प्रॉब्लम है? एसएल छोटा कर दें, 20 पिप का कर दें, वॉल्यूम भी छोटा कर दें, 0.03 का ही वॉल्यूम अगेन ले लें, बहुत है। देखें ना 20 पिप का एसएल है तो एक दफ़ा आपको 0.03 पे कितने कितने चले जाएंगे? 6। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। अब हमने जो पिपें हैं वो कितनी पकड़ी? 180। 180 की जो चेन है मुझे ये बताएं कि 180 में कितना कितना प्रॉफिट निकाला होगा? एक कोई एस्टिमेटेडली बताएं। एस्टिमेटेडली मुझे अपना कोई ये बताएं कि हाँ भाई 180 पिप्स थी सर, तो इसमें प्रॉफिट जो है वो इतना निकल सकता है। बताएं ज़रा कोई एस्टिमेटेडली, कोई एक आधा कोई 2-4 यूज़र अपनी राय बताएं कि आप लोगों का तजर्बा क्या कहता है कि 180 पिप हमें 3 दफ़ा एंट्रीज में मिले हैं, तो हम लोगों ने एस्टिमेटेडली कितना प्रॉफिट बना लिया होगा? एस्टिमेटेडली हमने इसमें ब्रेक इवन भी हिट हुआ। ऑफ कोर्स हमने 0.10 का वॉल्यूम लिया तो हमने 0.10 का 10 ही क्लोज नहीं किया, ठीक है? व्हाट इज नो? पूरी बात लिखा करें ना, पूरी और भी यूजर्स लिखे हैं। मुझे पिप में बताएं कि आप लोगों का एस्टिमेटेडली एक नॉर्मल यूजर अगर ये पैटर्न फॉलो करता है तो उसका कितना प्रॉफिट बनता है, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि अगर मान लेते हैं कि इन 180 पिप में आपका एक, मैं लीस्ट से लीस्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ, इस पे जा रहा हूँ, अब मैं लीस्ट से लीस्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो मुझे ये बताएं कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा 100 बन गया। क्या बन गया? $100। $100 बन गया हमारा। अब मुझे ये बताएं इसमें से अगर $6 का आपको एसएल फेस करना पड़ता है तो वो एसएल काहे का एसएल हुआ? क्या वो एसएल कहलाएगा? जबकि मार्केट कह रही है कि अगेन अपने प्रॉफिट में से एंट्री लो, अगेन अपने प्रॉफिट में से एंट्री लो, अगेन अपने प्रॉफिट में से एंट्री लो। यूजर इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। क्या? यूजर इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं नहीं, पिपे नहीं मैं बात कर रहा, मैं डॉलर की बात कर रहा था। ऊपर सही आया 70 to 80 बेहतरीन है। 100 हाँ तकरीबन तकरीबन मैं भी इसी फिगर, मैं कहता हूँ 50 भी बने हैं। 50 में से भी 5 चले गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं? ये सिर्फ ये बहुत कोई बहुत ज़्यादा देर की मैं बात नहीं कर रहा। यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा देर की मैं बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ एशिया सेशन की बात हो रही है। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये पोजीशन यहाँ से दी हुई है ना, जो मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने यहाँ पे पीएनएल नहीं लगाया, मैं लगाता हूँ आगे चल के, गलत तो नहीं दी है? मुझे ये बताएं, ये भी जोन ही प्ले हो रहा है ना भाई? ओहो। अब इस ज़ोन को हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग इसको रिड्यूस कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार इस ज़ोन को अब हमें रिड्यूस करना है। उसके लिए कुछ तजर्बा होना चाहिए ना, कुछ थोड़ी बहुत लर्निंग होनी चाहिए आपके पास। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब देखें ना, अब सब चीज़ें चल रही हैं, सब मामला चल रहे हैं। ये एंट्री हमारी अभी चली है, ऐसे ही है, गलत तो नहीं मैं कह रहा? तब यूज़र एग्री है कि ये वाली जो बाय की एंट्री है मैंने अभी आप लोगों को लाइव में बताई है, गलत तो नहीं कह रहा मैं? इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन नहीं जाए, वो कन्फ्यूजन नहीं हो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? ऐसा ही है। अब जब मार्केट आप लोगों को एक जगह से भाई बैक टू बैक पिपें दे रही है तो पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे आपकी एक्टिवनेस चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर आपको यहाँ पे इस जोन में तो भाई एटलीस्ट एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुंजाइश नहीं है। इसके बगैर ना, अब यहाँ पे मुझे ये बताएं 14 पिप का एसएल है हमारा, 13-14 का।
मुझे ये बताएं, मैंने ऐसा लिखा भी हुआ है, ये लिखा भी हुआ है, जिन लोगों को शक व शुबात आ रहे हों कि ये एंट्री बाद में दी, स्ट्रीम को पीछे करके देखें, सुकून से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से सब चीज़ें करें, सुकून से देखें। अब मुझे सिर्फ ये बता दें यहाँ पे कि ये हमारी पोजीशन, अभी ये भी वो लेवल है जो मैंने खड़े खड़े निकाला है, खड़े खड़े, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं चाह रहा था तो थोड़ी सी लर्निंग हो। अब यहाँ पे आपको 1:1 का रिवॉर्ड आ रहा है, TP1 निकाल लें। अगेन यहाँ पे आए एंट्री, तो एक वॉल्यूम का एक हिस्सा निकाल दें, एक चौथाई निकाल दें। लव यू सर जी, आज सही समझ आ गई है, माइंड क्लियर 100%। चलें, शुक्र है आपको आ गया सर, मैंने ली है ये ट्रेड। अब मुझे ये बताएं, बेहतर हो गया प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाना। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे भाई पैसा निकालने में क्या दुश्वारी है? जी गुड मॉर्निंग, आई लेट हो गए हो, ऐसे ही है, आई लेट हो गए हो, चलो कोई नहीं। ये हमारे पास पिक्चर है, तो बेसिकली हमें जिस चीज़ को पढ़ना है, हमें जिस चीज़ को पढ़ना है बेसिकली याद रखें, वो चीज़ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हम एक हमारे देखें ना, हमारा काम है, हमारा एक काम है जिसमें हमें क्या कहते होते हैं कि अब ये हमें रोज़मर्रा की हमारी रूटीन है आसान अल्फाज में। अब मुझे ये बताएं, क्या ये एंट्री आप लोगों के सामने पकड़ी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के स्ट्रक्चर बेस एंट्री है, अब एंट्री कंसिस्टेंटली दे रही है, तो मुझे ये बताएं कि जो क्या कहते होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है, क्या वो नहीं बन रहा? क्या हमारे मामलात यहाँ पे नहीं बन रहे हैं? अब अगर मार्केट यहाँ पे अब मार्केट हमारे पास यहाँ पे क्या कहते होते हैं, मान लेते हैं एक छोटी सी और एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। अब मार्केट में आपने पहली दफ़ा एंट्री ली, 1:1 आया, आप कहते हैं यहाँ पे हमने 50% लॉट का या फिर TP1 निकाला, बाकी हमारा फिर अगेन मार्केट आके यहाँ से अगेन एंट्री दे रही है। अब जब तक तो मार्केट यहाँ से आपको एंट्री दे रही है, तब तक तो आपका बाय में जाना बनता है। रिस्क तो पहले भी हमने लिया था ना, ये भी हमने रिस्क ही लिया था यहाँ पे। ये हमारे पास एसएल है। अब एसएल हमें, एक सेकंड, एसएल में थोड़ा सा आप लोगों का एडजस्ट भी करवा देता हूँ ताकि ना वो मसले मसाइल नहीं हो, क्योंकि ये वाली जो वीक है ना, ये वाली जो वीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग एसएल अपना रखना है। तो जब हमने इसके अकॉर्डिंग एसएल रखना है ना, तो हमने एंट्री भी अब डाउन साइड पे मूव करवानी है। ये वो फुर्तीलापन होता है जो एक ट्रेडर ने करना होता है। ट्रेडर्स बेसिकली यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं स्पेशली, वो यही यही जो सुस्ती है या फिर सुस्त रवि का शिकार यहाँ पे जब होते हैं कि नहीं यार एक दफ़ा लग गई है, बार बार क्या एंट्री लें, हरकत में ना बरकत होती है। तो वो जब आप दोबारा एंट्री, अब ये दोबारा एंट्री मान लें, एक दफ़ा आपको TP1 दे दिया है, 50% भी आपने 1:1 पे निकाला है, बट एवर कुछ नहीं निकाला, एक सेपरेट पॉइंट है। लेकिन अब अगेन जब यहाँ पे आपके पास पिक्चर आ रही है, तो आपके पास जो इनिशियली एसएल होगा वो ये वाला होगा। ये मैंने अभी जो जोन सेट कर रहा हूँ ना, ओहो, तो मैं जोन सेट कर रहा हूँ, उस पर तवज्जो दीजिएगा। एसएल तो जा सकता है, मैं भी कह रहा हूँ जा सकता है, ठीक है। आपका जो अब हमने यहाँ पे अपनी जो एक्टिवनेस है, जो फनकारी है, उसके साथ साथ अपनी एंट्री को मूव करना है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल लॉट। वो 0.02 की डालें, 3 की डालें, 4 की डालें, 5 की डालें, 0.01 की क्यों ना डालें, काम ऐसे होते हैं। ये जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अभी M5 का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर मैं यहाँ M1 पे जाता हूँ ना, तो M1 पे तो मार्केट ने इतना सोचने का मौका ही नहीं दिया होना, ये लें। और आप अगर यहाँ पे सोचने वाले ट्रेडर हैं या फिर सोच रहे हैं, तो कहानी खल्लास, खत्म कहानी। वालेकुम अस्सलाम सर, H4 में बुलिश इनगल्फिंग एंड D1 में बियरिश इनगल्फिंग है। आए हाय, यही तो पिक्चर है, फंसा दिया ना मार्केट ने, यही तो वो पिक्चर है जो चीज़। चलें, बेहतर हो गया। फर्स्ट डे और वेरी क्लियर नॉलेज, थैंक्स सर जी। जी वेलकम, बस एंजॉय करें। ये आप लोगों की स्ट्रीम, मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम टाइम के लिए आप लोगों को दे दी जाए, ताकि अगर टाइमली या कोई न्यूज़ आती है उसमें ऐसा कोई सेटअप मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर दिया जाए सिनेरियो, अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसमें हम लोग एटलीस्ट अवेलेबल हों, एंट्री मिले तो ऑफ कोर्स उसको अवेल करें, इन केस नहीं भी मिल पाए तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। भी मैं यहाँ पे कुछ सेटअप्स लगा दूंगा मल्टीपल आप लोगों के पास, तो वो भी चलते रहेंगे वहाँ पे, उन उन जोन्स पे है, तो आप लोग एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं वक्फे वक्फे से आता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मतलब टोटली मैं कट ऑफ हूँगा। और यहाँ पे मैं भी एक ना वो भी कर देता हूँ, जो मैंने स्पीक वाला है, जितने भी यूज़र देख रहे हैं याद रखें
ये स्पीक वाला जो लोगो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखें स्पीकअप वाला, ये जो स्पीकअप वाला लोगो है, जब ये आपके पास अवेलेबल होगा तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे स्पीकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। नज़र आ गया कि नहीं आ गया? ज़रा मुझे कंफर्म भी कोई एक दो यूज़र्स कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी ज़रा क्लियर हो जाए कि आप लोगों को हाँ वाकई पता चल जाएगा। ठीक है, क्या जी? सर मैंने भी M5 का मॉर्निंग स्टार विक के नीचे जोन मार्क किया। आई एम वेटिंग कि मार्केट एक बार जोन टैप करे, मार्केट एक बार जोन टैप करे। अच्छा, तो एंट्री लूँ बाय का, बट मार्केट मार्केट नहीं आ रही है तो नियर बाय एंट्री पकड़नी है ना। अभी आपकी नियर बाय एंट्री वाला सेशन आना है, अभी आपकी जो क्लास है ना नियर बाय एंट्री के पर्सपेक्टिव से, अभी मैंने वो करवानी है, ताकि जिसमें आपको ये कन्फ्यूजन्स निकलें कि सर अब यहाँ पे देखें ना, मैं भी उसी जोन में प्ले कर रहा हूँ ना भाई, लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बैठ के कर रहा हूँ, क्या ख्याल है? समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली अब देखें, जो डर गया, एक चीज़ तो हमें बड़ी क्लियर थी कि भाई हमारा एक दफ़ा तो एसएल जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि भाई एक दफ़ा एसएल मैंने ऑफ कोर्स एक दफ़ा जा सकता है, सम टाइम ऐसा होता है ये, लेकिन ये बड़ा कम टाइम होता है। जब आप बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपके बैक टू बैक एसएल जाने होते हैं, बड़े बड़े नॉलेज, बड़े मसले मसाइल होते हैं। एक रिटेलर के लिए ये मार्केट मसलों से भरी पड़ी है। उसने कहाँ पे मामला करना है, ये उसकी एक जो है ना एक फ़नकारी है, फ़न है उसका, एक ट्रेडर का ये फ़न है, समझ गए? कि वो अपनी जो जॉब है, ये आपकी एक जॉब ही कर रहे हैं ना आप यहाँ पे बैठे हुए, वो उसको किस वे में लाके मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है और क्या सीक्वेंस के साथ चल रहा है। आई होप कि आप लोगों के यहाँ पे ये जो आज का सेशन मैंने दिया आप लोगों को क्या कहते होते हैं, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा थॉट्स, कन्फ्यूजन्स क्लियर कर गया हो। एक ट्रेडर के देखिए, मेरे पास एक ज़ोन है, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। यहाँ तो मैं इस ज़ोन से एक दफ़ा एंट्री लेके ना चिपक के बैठ गया हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार छोड़ो, फ़र्क करो। एक दफ़ा ले लिया, जान छूटी मार्केट से, ना जान छुड़ाओ। एक मेरे पास ये आइडिया है कि यार मार्केट इतने हिस्से में खेली जा रही है, या फिर मार्केट इतने हिस्से में खेली जा रही है, तो मैं इस हिस्से को कैश क्यों ना करूँ? क्या ख़्याल है? हमें कैश करना चाहिए उसे? या हमें उस ज़ोन को प्ले करना चाहिए? गलत फ़ैसला तो नहीं है हमारा? अब मुझे ये बताएँ कि 2 दफ़ा मार्केट आपको 1:1 का रिवॉर्ड एक दफ़ा, और ये 2 दफ़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। एसएल हम लोग मूव भी करते जा रहे हैं, एंट्री भी मूव कर रहे हैं, छोटी भी करते जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक इवन करना या फिर इस लो पे एसएल देना, तो ये आपकी एक चॉइस है, ठीक है? इस लो पे एसएल दे दें, ब्रेक इवन पे लें, एसएल नहीं करवाना चाह रहे, री एंट्री करना चाह रहे हैं, अगेन मार्केट आएगी, फिर वहाँ से पकड़ लें, ये लें। इस लो पे एसएल दे दें, इस लो पे एसएल दे दें, 8 पिप का एसएल है। तो मुझे ये बताएँ कि एसएल आपका छोटे से छोटा होता चला गया, ठीक है? एसएल बिल्कुल एक स्टेज ऐसी है कि ना होने के बराबर हो गया। और जो वर्किंग आपकी वो वैसे ही स्लो चल रही है, या फिर एक बड़ी बजट फ्रेंडली चल रही है, यहाँ पे लॉट साइज़ बड़ी बजट फ्रेंडली चल रहा है आपका। तो भाई मुझे ये बताएँ, जब ऐसे में एक एसएल चला गया तो उसको हम एसएल क्यों काउंट करेंगे? या तो हम ब्रेक इवन लेके निकल जाएँ मार्केट से बाहर। ये उन यूज़र्स के लिए है, स्पेशली जो बिगिनर्स के लिए है, जो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, सारा-सारा दिन बैठे रहते हैं और एट द एंड पता चलता है कि कुछ भी हाथ में नहीं आया। ये आज वाला जो सेशन है, इसका जो फर्स्ट आवर है, इसको अपने पास नोट करें सारे यूज़र्स, इसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। यही एंट्री, अब देखें ना एक रेंज मिली है, अब रेंज छोटी रेंज नहीं है। पहली पिक्चर, रेंज ये हमारी छोटी रेंज नहीं है, ठीक है? हमारे पास ये एक रेंज बनी हुई है तकरीबन 60 पिप की, 60, 70 से 60 तकरीबन, 1 सेकंड नहीं ज़्यादा किया, 70 पिप की। तो मुझे ये बताएँ, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस रेंज में काम नहीं कर रहा होगा। बेवकूफ़ी कहलाएगा मेरे ख़्याल में तो भाई। अब देखें, अब जाके मुझे पहली दफ़ा रिवॉर्ड आ गया, अब मैंने वो रिवॉर्ड नहीं यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे चुप करके TP1 हिट अगेन करूँगा। मुझे ये बताएँ, अब मेरी ये ट्रेड भले ही ब्रेक इवन के साथ चले, जिस मर्ज़ी के साथ चले, अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्या? हाँ जी, आप लोगों के सामने लाइव मार्केट में पिपें उठा रहे हैं, ऐसा ही है जी, गलत तो नहीं मैं कह रहा। कोई चीज़ गलत हो, कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को यकीन माने 5-5, 10-10 साल धक्के खाने के बाद भी नहीं मिलती। ये वो चीज़ें, अब लाइक पूरे हुए हैं कि नहीं, लाइक यहाँ पे भी और एफबी पे और इंस्टा पे सब जगहों पे लाइक पूरे करें। लाइक हाँ, यहाँ पे तो माशाल्लाह सही जा रहे हैं, एफबी और इंस्टा पे भी करें। अब मुझे ये बताएँ कि जब मार्केट मुझे यहाँ पे आई है, कितने पिपें आई हैं ज़रा मैं देखता हूँ, ठीक है? 35 पिप, 50% लॉट का प्रॉफिट निकाल लें, 1:2 क्लियर होता है? होता है कि नहीं होता? मार्केट फोर्स हमने एंट्री पकड़ी है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब हमने बाय पकड़ी है तो मार्केट तो फिर ऊपर ही जाएगी। क्या ख्याल है?
ये वो छोटे-छोटे से लूप होल हैं, जिन्हें आप लोगों ने हर हाल में माइंड में रखना है। नहीं रखा, कहानी खत्म, फँस जाएँगे, बड़े बुरे फँसेंगे। समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है। और इस कदर ऐसी एक जगह पे स्टक हो जाएँगे कि एक स्टेज लिटरली ऐसी आएगी कि आप फेड अप होके मज़ीद नुकसान की तरफ जाएँगे। जैसे काफ़ी यूज़र्स इस टाइम कर भी रहे हैं, एसएल नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद जो पिक्चर है वो कहते हैं कि सर एसएल से डर लगता है। तो मुझे ये बताएँ कि बैक टू बैक एंट्रीज़, अब यहाँ पे अगेन हमने एक पीएनएल लगाया हुआ है ये वाला। इसमें भी हमने एंट्री लेनी है, लेकिन अपने प्रॉफिट में से लेनी है। अगर यहाँ पे लॉट साइज़ेज़ थोड़ा-सा मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ ज़रा, थोड़ा-सा ना, ताकि रश ज़रा कम हो जाए। अब मुझे ये बताएँ आप लोग कि यहाँ पे अगर लॉट साइज़ेज़ आपके पास 0.04 से बैठे हुए हैं, तो यार यहाँ पे 0.02 के साथ प्ले कर लीजिएगा, क्या परेशानी है? एक अकाउंट में नहीं समझ में आ रहा तो एक अकाउंट बाय के लिए बना लें, एक अकाउंट सेल के लिए बना लें। क्या इसमें बारी क्या है? उम्मीद है सर मार्केट मेरी बा उम्मीद है सर मेरी बात नहीं, नहीं आपकी बात नहीं हो रही है यार, कल 1-2 यूज़र और आए हैं, उन्होंने आते साथ कहा कि सर ना वो सर बड़ा लॉस हो गया। मैंने वजह पूछी, मैंने हालाँकि सिग्नल तो कल यार मैं कहता हूँ 20 पिप भी एसएल नहीं था बमुश्किल, 20 पिप से भी कम कम पिप हमने 2721 से भी एंट्री पकड़ी हुई थी, 22 का एसएल था 20 से। तो मैं कहता हूँ वो तो एसएल ना होने के बराबर था, बड़ी पप्पू एंट्री गई है वीआईपी में, तो मैं कहता हूँ वीआईपी वालों की तो मौजें लगी हुई हैं। बोलो वही बात है, जो लोग छाप रहे हैं ना, जो लोग निकाल रहे हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे हुए हैं चुप करके। लेकिन कुछ यूज़र ऐसे हैं जो थोड़े से वीक हैं, वो एसएल नहीं लगाते हैं। अब एक बात बड़ी क्लियर है, जब आप लोग एसएल नहीं लगाएँगे तो फिर फँसेंगे ही फँसेंगे। ये बात आज आप मेरी लिख लें। अब मैंने पूछा कि एसएल लगाया था, सर एसएल तो नहीं लगाया। तो मैंने भाई वजह पूछी। बस अब वो साइकोलॉजी है ही नहीं। देखें ना, जो यूज़र 20 पिप भी मार्केट को देने के लिए तैयार नहीं है, खुद सोचें, उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, वो उस मार्केट में कैसे काम करेगा? कैसे? क्या वो कभी मार्केट में काम कर पाएगा? सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या वो मार्केट में कभी काम कर पाएगा? कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने एसएल लगाने की आदत नहीं डाली है। अगेन एंड अगेन अकाउंट वॉश करता जाएगा। ये चीज़ें हैं भाई लर्निंग वाली। ये चीज़ें कौन-सी हैं? लर्निंग वाली। ठीक है? अब यहाँ पे इस ज़ोन में अगर हम एसएमसी में जाते हैं तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेके बैठे होंगे। जबकि इस ज़ोन में आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का मास्टर स्ट्रक्चर है, आरबीएस बैठा हुआ है। ऊपर आपका एसबीआर बैठा हुआ है। अभी मैं डिटेल एनालिसिस समरी भी लेटर ऑन करूँगा, जब करने लगूँगा ना, तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दूँगा, ठीक है? ताकि जो लोग नहीं अभी अगर कोई आगे-पीछे भी हों तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर, जब तक ये पिक्चर इनिशियली जब तक ये वाला ज़ोन चल रहा है, इसको एन्जॉय करते हैं थोड़ी देर, ठीक है? फिर उसके बाद मैं एनालिसिस समरी भी कुछ थोड़ी बहुत इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से कर दूँगा लाइक के। जैसे एनवाई सेशन में हमारे पास डाटा भी एक नज़र डाल लेते हैं खड़े-खड़े। मतलब पता होना चाहिए, एक ट्रेडर देखें ना, एक ट्रेडर की यही तो जॉब है। एक रिटेलर की यही तो एक जॉब है, और उसने क्या करना है सारा दिन, अगर तो वो वाक़ई इसको लेके सीरियस है। ज़रा आज का सेशन जो उसको भी देख लेते हैं। आज सच एज़ कुछ हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे तंग कर सकती है। जो लोग नए हैं 3080 की ये वाली वीडियो लाज़मी देखिएगा जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है? लाइफ चेंजिंग वीडियो है आपके लिए। और ना सिर्फ देखना है, बल्कि इसका 1 से डेढ़ साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड भी निकालना है। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप इसका 1 से डेढ़ साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लें, उसमें यही देखना है कि मार्केट कितनी दफ़ा 30 से 80 पे और कितनी दफ़ा 80 से 30 पे आई है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएँगी। तो मुझे ये बताएँ कि ये जो हमारे पास पिक्चर है, अभी तक ना ये हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग ज़ोन है। अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंसेस भी बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डाइवर्जेंसेस नहीं बैठी हुई, डाइवर्जेंसेस भी बैठी हुई हैं। ये डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन भी है। ये जहाँ पे एक सपोर्ट ज़ोन है, वहाँ पे ये डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट ज़ोन भी है। बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे सिर्फ अपनी कार्रवाई देखनी होती है कि आप यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं। आप इस एक भूल-भुलैया वाली मार्केट में आप कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। बस आपने सिर्फ ये देखना है। ठीक है ना? और इसके बाद फिर जैसे-जैसे मामला चलते जाएँ, वैसे-वैसे आप लोग काम करते जाएँ, आगे से आगे बढ़ते जाएँ और बढ़ते चले जाएँ। ये कुछ तकाज़ा है। कल मैं मार्केट में नहीं था, कल तो मैं कहता हूँ मार्केट में धूमें पड़ी हुई थी। वो वही बात है, कल जिसको नहीं भी काम आ रहा था, वो भी कल मार्केट में हीरो बना हुआ था। ऊपर 30 से ऊपर एसएल दिए हुए थे सबने। उसके बाद मार्केट में 20 से ऊपर एसएल निकले। फिर 20 से नीचे आ गया तो वो वही वाली पिक्चर चलती रही है। लेकिन फिर वही बात है,
काम भी करना है सबने। अब ज़ाहिर है जो बंदा चैनल डाल के बैठा है या फिर लगा के बैठा है, उसने वही बात है अपनी कुछ ना कुछ जो प्रोग्रेस है वो तो दिखानी है ना। क्या ख़्याल है? जी हेलो, बस ये है सर। अच्छा, यार लग रही होगी कोई और इश्यू होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? लग रही है, अदर यूज़र्स की लग रही है। सर आज कैसे? आज बस वैसे, आज वैसे-वैसे। अभी तो मैं आप लोगों को एवें नहीं कहता होता कि आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइज़ेज़ छुपे हुए हैं। सरप्राइज़ेज़ बैक टू बैक आप लोगों को देंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जिनको हम लोगों ने साथ-साथ लेके चलना होता है। एक रिटेलर की ये जॉब है, उसको ये पता हो कि मार्केट क्या बिहेवियर करने जा रही है। ये जो मैंने लेसन दिया है, जो लोग अभी आ रहे हैं, इस लेसन को आप लोगों ने सरप्राइज़ दे दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जिन लोगों ने ये वाला पॉइंट नहीं समझा, मेरा मशवरा है कि एक दफ़ा दोबारा आप लोगों ने इसको समझना है, सुनना है और समझ अच्छे से जो है ना इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, डेमो प्रैक्टिस करें, उसके बाद लाइव पे आएँ। क्या जी? सर मैंने M1 का डाइवर्जेंस पकड़ा है अभी सेल साइड, बेहतरीन हो गया। बस रिट्रेसमेंट लेके निकलते जाओ, ब्रेक इवन साथ यूज़ करना। गुड हो गया माशाल्लाह, बेहतर है। बस आने वाले दिनों में भी काफ़ी सरप्राइजेज़ हैं। आज की स्ट्रीम हो सकता है सारा दिन जो है वो चलती रहे, या फिर मैक्सिमम टाइम के लिए देखूँगा कि मैं क्या अवेलेबिलिटी है। तो वक्तन-फ़वक्तन मैं भी आता-जाता रहूँगा, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी है आप सबको, ऑल जुम्मतुल मुबारक टू ऑल मुस्लिम्स। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर हमें साथ-साथ बाकी के जो मामला हैं वो भी मैं देखता रहूँगा। तो फुरकान भाई यहाँ पे देख रहे होंगे सेटअप वगैरह जो बनेगा, वो आप लोगों को यहाँ पे बता भी देंगे साथ-साथ इन केस अगर मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है? वक्तन-फ़वक्तन नहीं हूँ, लेकिन मेरी अवेलेबिलिटी होगी। इसलिए आप लोगों ने कन्फ्यूज़ या फिर जो क्या कहते होते हैं क्या कहते होते हैं उसको, वो नहीं करना कि मतलब अब ये स्पीकअप वाला मैंने लोगो बता दिया। जब ये स्पीकअप वाला लोगो होगा तो इसका मतलब है कि मैं स्पीच चल रही है। तो आप लोग वक्तन-फ़वक्तन आज आके जाके ये भी देख सकते हैं कि हाँ, भई अभी स्पीच चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है ना? कोई और अपनी राय देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, फिर उसको भी मैं देखूँगा। अगर एडजस्ट होने वाली हुई तो डेफ़िनिटली करेंगे। सर वो स्प्रेड ज़्यादा होने वाला क्या सीन था? थोड़ा बता दें। नहीं, नहीं वो सब तरफ था, वो हर तरफ था। बेसिकली वो स्लिपेज आई हुई थी मार्केट में, फंडामेंटल मार्केट में भयानक वाले फंडामेंटल पे हुए हुए थे। ये वॉर वाले नहीं, वॉर वाले तो लोग तो वही बात है, जिसके पास जितना नॉलेज है वो आप लोगों को उतना ही बता रहा होता है। बेसिकली कुछ एडवांस फंडामेंटल मार्केट में जंप इन हुए हुए थे और उसकी मद में ये कार्रवाई डल रही थी, समझ रहे हैं? उसकी मद में ये सारी कार्रवाई डल रही थी। तो बेसिकली ये वजह है कि जब न्यूज़ आती है ना कोई भी, फिर जब कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो उसमें आपके जो स्प्रेड हैं वो वाइड हो जाते हैं। जब आपके स्प्रेड वाइड हो गए हैं, तो फिर वो वही बात है कि वहाँ पे आपको एसएलबी अपना एडजस्ट करना जो है, ये लास्ट वीक में इश्यू आया है पिछले 1-2 दिनों में ना। काफ़ी यूज़र जो हैं वो कन्फ्यूज़ रहे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें? मैंने कहा यार घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्या परेशानी क्यों हो रहे हो? बस अपनी एंट्री मूव करते जाएँ, जिनको अब एंट्री मूव करनी आती है वो अपने एसएल छोटे करते जाएँ। सिंपल सी पिक्चर है। कोई इज़ाफ़ी साइंस नहीं है, कोई इज़ाफ़ी साइंस नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली कुछ छोटे-मोटे से वो होते हैं जिनको हम लोगों ने साथ-साथ देखना होता है, और ये छोटे-छोटे से ये बेसिकली यही मार्केट के लूप होल हैं, आसान अल्फाज में ना। जो मार्केट के लूप होल हैं वो यही हैं। आप लोगों ने बस यही देखना होता है। वाह! क्या बात है। अब क्या हो गया? अब अच्छा अच्छी तारीफ में कह रहे होगे। वालेकुम अस्सलाम। ट्यूसडे को मेरा लॉस हुआ था, बेहतर हो गया। वेडनेसडे को फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी, 2677 से बाय पकड़ी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ और कल सारा दिन आपका एक एक गर्लफ्रेंड की तरह वेट किया है। कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि यूट्यूब पे भी भरपूर तरीके से एंटरटेन किया जाए। ठीक है ना? तो बेहतर 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 हो गया। बस दुआओं में याद रखा करें, बस लाइक और शेयर किया करें दबा के। कम्युनिटी आप ही लोगों ने बढ़ानी है। तो आप लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स जैसे-जैसे भी टाइमिंग बनती जाएगी, वैसे-वैसे मैं आप लोगों को जो है फिर साथ-साथ कोई गाइडलाइन जो भी होगी वो मैं देता जाया करूँगा। तो ये बेसिकली बस पिक्चर होती है हमारे पास आसान अल्फाज में। अब हमने यहाँ पे बाय भी पकड़ी हुई है। अब ये मैंने आप लोगों को जो एग्ज़ाम्पल समझाई है, किसी को इसको लेके कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो ये बताएँ सबसे पहले, ताकि मैं फिर इसको क्लियर करूँ। इस चीज़ को लेके ये जो पूरी लर्निंग करवाई है मैंने कि लॉट को मूव कैसे करना है, वॉल्यूम रिड्यूस कैसे करना है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है? ये हमारे पास कुछ पिक्चर चल रही है।
अच्छा, तो बेसिकली ये क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर होती है। क्या जी? क्लियर है, बेहतर हो गया, चलें। सर इंस्टा पे पोस्ट लाइक करनी है यार, हर जगह पे करें यार, हर जगह पे करें, बिल्कुल करें। अब एक्टिव हो जाएं बस। अब जब मैं एक्टिव हूँ तो आप लोग सुपर एक्टिव होने चाहिए, क्या ना? बाकी देखें, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हम मार्केट में देखने के लिए बैठे ही हुए हैं ना। रिस्क तो फिर हम लोगों ने यहाँ से भी लिया, क्या सोच के लिया? मुझे ये बताएं, एक स्ट्रक्चर था रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का, ये पूरी बैक बेस बना के आया हुआ है, क्या ना? उसी का हमने जोन एक्सटेंड कर दिया पकड़ के। फिर हमने ये देख लिया कि हमारे पास कहाँ पे हमारे पास क्या एसएल हंटिंग के मामला आता है। बस जब तक मार्केट चल रही है सुकून के साथ निकालते जाएं। जब तक ये जोन प्ले हो रहा है इनिशियली, तो मैं ये कहूँगा इस जोन को जरा मैं साइड पे कर देता हूँ। ये वाली जो पिक्चर है ना, ये वाली मैं जरा साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रही। अभी चल रही है ये वाली, यहाँ पे भी ये भी जोन में मार्क कर देता हूँ कि अगेन यहाँ पे भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लें जी, ये पूरा जोन मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इसमें आप लोग छोटे एसएल के साथ भी बैठ सकते हैं। अभी M5 का टाइम फ्रेम है, बेसिकली एंट्री तो बड़ी चल रही है। जो हमारे पास पहले नहीं एंट्री चल रही थी, ये वो वाली एंट्री है। बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से प्लानिंग करके बैठ सकते हैं। अगेन मार्केट नीचे है, 80 पड़ा है, अभी नीचे 70 पड़ा है, अभी तो बड़ी गेम पड़ी है नीचे। अभी तो मैं कहता हूँ कि वो क्या कहते होते हैं, अभी तो बड़ी वो है, अभी तो नीचे इतने मामलात पड़े हुए हैं। अगर मार्केट ये वाला जोन उड़ा देती है, अब ये जोन हमारे पास 85 के लेवल पे भी मार्केट ने एसएल हंटिंग की है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, ये देख लें। अब मार्केट लेवल जो है ना, लेवल मार्केट बड़े मुश्किल से हाथ में दे रही है कि लेवल जो है ना, वो मार्केट की हर मुमकिन कोशिश है कि लेवल आप लोगों से मैक्सिमम छीने जाएं। तो बेसिकली ये हमारे पास जो पिक्चर है वो निकला करती है। समझ रहे हैं? अब जब तक मार्केट चल रही है उसमें करते जाएं। बस बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। समझ रहे हैं? ये हमारे पास कुछ पिक्चर है, हमारे पास कुछ ये तकाजा है। क्या समझे? तो ये हमारे पास कुछ मामला हैं। भाई एक्सएनएस में लिवरेज था। लिवरेज इतना अच्छा, कितना अच्छा रहेगा यार? आपका अगर अकाउंट छोटा है, मेरा ख्याल है अगर आप ही ने मैसेज किया अभी, जो फुरकान मुझसे पूछ भी रहा था या फुरकान रिप्लाई कर रहा है, तो वो 1:500 वाली बेहतर रहेगी। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन एवरीवन। ये बेसिकली छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने साथ साथ देखनी भी होती हैं, समझनी भी हैं, और उनको लेके आगे फिर फॉरवर्ड भी होना है, फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाना ना। अब ये जो पोजीशन है, इसमें अगर आप TP1 TP2 50% निकाल लेते हैं, बाकी ब्रेक इवन। अब हमारी ये पोजीशन ब्रेक इवन पे है, अगेन नहीं एंट्री करनी है, यही जोन है। इसको लॉन्गर टर्म के लिए एक स्मॉल वॉल्यूम चलने दें, क्योंकि जो स्मॉल वहाँ पे बेसिकली वो होता है, फुरकान होता है, वो आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन दे देगा, इशू नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पे पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास कुछ पिक्चर बन रही होती है जिसको हम लोगों ने साथ साथ लेके चलना होता है, क्या ना? और फिर उसी के पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने आगे के जो मामलात हैं उनको भी साथ साथ देखना होता है। ये हमारे पास कुछ तकाजा। बाकी RSI को भाई पढ़ें, कल मार्केट आपकी गिरी है, RSI पे उठी है, RSI पे। अब RSI अगर तो पढ़नी आती है खुद से तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़नी आती है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन RSI को आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वाकई कोई रिवर्सल हाथ में लगे। जैसे अभी एक यूज़र ने मुझे कहा कि सर 1 मिनट में मैंने डाइवर्जेंस पकड़ी हुई है। अब वो डाइवर्जेंस आपके पास जोन में भी जो पिक्चर है वो भी डेवलप कर रही है। अगर यहाँ पे प्रीवियस से कोई जोन का रेफरेंस निकाला जाए तो वो भी चल सकता है। समझ रहे हैं?
ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे से मामला होते हैं जिनको आप लोगों ने साथ साथ देखना होता है। क्या समझे? अच्छा जी। तो ये एक छोटी सी जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं 2700 तक के चला जाए तो ना मुझे यार, अगर ना भी जाए आप यहाँ पे अगेन एंड अगेन एंट्री करके भी निकल सकते हो आगे। ये बेसिकली ना एक रिटेलर ने अपनी एक ना माइंड की थॉट बनाई हुई है कि नहीं यहाँ तक जाएगा तो जो है ना मैं आगे जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। याद रखें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है ना। वो एडजस्टमेंट करें यहाँ पे, समझ रहे हैं? वो एडजस्टमेंट यहाँ पे करें, वो एडजस्टमेंट करेंगे आप ही का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ायदा नहीं है। कल तो पूरी मार्केट एक्टिव थी, आज मैंने कहा आज हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा ही है, लेकिन होना भी चाहिए। देखें जाहिर है कम्युनिटी है, इससे आप लोग जो बिगनर है बेसिकली इससे उनकी हेल्प हो जाती है। एटलीस्ट अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो चलें दूसरा अवेलेबल है, समझ रहे हैं? तो एटलीस्ट ये है कि चलें बहुत ज़्यादा ना भी हो। क्या कहते होते हैं, एक्सेप्ट जुम्मा जुम्मा 4 दिन वाले जो हमारे वो हैं मेंटोर, लेकिन उसके अलावा जितनी भी पिक्चर है अगर कोई होता है तो चलें, ये है कि बंदे को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार यहाँ पे ये हो सकता है। और बाकी बैक टू बैक वर्किंग तो आप लोगों को बताई हुई है। ये वाली पिक्चर हमारी क्लियर है क्या? ये वाली पिक्चर मैं इसीलिए लगी रहने दे रहा हूँ कि जिन लोगों को जो भी आके अगर कोई सोचेगा ना कि हाँ यार यहाँ पे पोजीशन थी, जब वो यहाँ पे जाएगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे लर्निंग पड़ी हुई है। ठीक है, उसको खुद ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास लर्निंग थी, यहीं से हमने पहली पोजीशन पकड़नी थी ना। हाँ बस ये लर्निंग ही पड़ी हुई है। चलें जी, मुझे आप दें 10-15 मिनट की ब्रेक, फिर राइट बैक शॉर्टली। ठीक है, तब तक आप लोगों के सामने सीक्वेंस चल रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट आए अगेन आप लोग एंट्री अपनी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को जल्दी ज्वाइन करता हूँ। जब यहाँ पे आ जाएगा ना स्पीकअप तो समझ लीजिएगा कि मैं आ गया हूँ वापस। ठीक है, मैं खुद ढूंढ रहा बाय जोन। आप ये देखें ना, आप लोग अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। बाय जोन क्या है नज़र नहीं आ रहा क्लियर, क्यों नहीं आ रहा? उसका 1080p पे रेजोल्यूट मारें। ये इनिशियली जो आपका स्कैल्पिंग के लिए बाय जोन है वो ये वाला है क्या? ये जोन लगा हुआ है। अब जब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है ना, अब होना ये है कि यहाँ पे मार्केट इतना टाइम तो चल गई है। जब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है ना, ऐसा रेट होना, तो आपने गिले शिकवे शुरू कर देने हैं। ये बेसिकली चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है जी। चलें, ये हमारे पास कुछ पिक्चर बन रही है। तो क्या कह रहे हो आप असद? के ऊपर एंट्री के ऊपर क्या कर दें? एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्रीज के ऊपर कॉल आउट टैग कर दें। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। कौन सी वाली एंट्री के ऊपर? पूरी बात करो ज़रा, सेल वाली की बाय वाली? असद हो गए चले गए हो? सेल और बाय दोनों पे? पर बाय और सेल तो यहाँ पे लगी हुई है ना, उसमें करना क्या है? एक सेकंड रुको जरा, मुझे दोबारा कमेंट पढ़ने दो। एंट्री के ऊपर कॉल आउट टैग कर दें। सर RSI बेस यहाँ से भी बाय बन रही है जी? नहीं, वो ये नीचे से बनी है अभी, डाइवर्जेंस नीचे से गई है अभी।
हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये अब उसमें री एंट्री भी वैलिड है ना, तो ये लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं वो भी देख रहा हूँ। वो तो मुझे पता समझ आ गई है कि वो आप कह रहे हो कि उसको मेंशन कर दें, यहाँ पे हिडन जो डाइवर्जेंसीज है वो भी कार्रवाई डाल रही है यहाँ पे। यही हमने पकड़ी अभी भी, ये लें। अच्छा एनीवे मैं कर देता हूँ फिर भी, ताकि आप लोगों को जो है ना वो रहे। किधर गया, एक सेकंड रुके जरा, मुझे ढूंढ। एक सेकंड, ये गुजरियों पे नहीं ना लगाते, हम लगाते हैं इस पे। चलें। ए, ठीक है। देखो इतना बहुत है, मज़ीद कुछ लिखवाना तो बता दो, मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूँ। चलें, एक ये पिक्चर हो गई है। और इस वाली पे हम पता क्या लिखते हैं, बाय एंट्री फ्रॉम प्रॉफिट्स ओनली। चल, बेहतर हो गया। पैसे लिख देते हैं बाय री एंट्री, ठीक है जी। चलें। चलें जी, बेहतर हो गया, वेलकम। अब इसमें ना एंट्री बस मूव कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी जो विक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपकी ऐसे लैंडिंग के लिए आया, तो यहाँ पे जोन में बस एंट्री आप लोगों ने जो काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे ना इसके आसपास आप लोगों ने एंट्री अपनी मूवमेंट लाजमी रखनी है, ठीक है। एसएल छोटे से छोटा रहे और लॉट साइज अब आप लोगों के पास स्मॉल होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक है। चलें, सी यू शॉर्टली। ओके। ये मैंने एक जोन लिखा है, अब ये जोनल बाइंग होगी, ठीक है। इसका एसएल और बाकी सब चीज़ें हम लोग लेटर ऑन डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। इसको भी माइंड में रख के चलिएगा।
नहीं गणेश, ये आरएसआई नॉर्मल ही है, जो नॉर्मल आरएसआई है वही है। अब वही बात है, उसको आपने पढ़ा किस लेवल पे हुआ है, ये मैटर करता है। नहीं नहीं, 14 ही है, 14 ही है, 14 ही लेंथ है। ये देखें, अब तीसरी दफ़ा भी आपका ऑर्डर चला है, चला जी, ऐसा ही है। ये देखो लेंथ वही है, वही लेंथ है, लेकिन उसका यूजेज अलग अलग है ना। अब ये नहीं पता कि आपने किस यूजेज के परस्पेक्टिव से जो मामला देखा हुआ है। ये दूसरे व्हाट्सएप पे मैं सारा दिन चल रहा है, आप जरा फ्रेश वाले पे भेज। चलें जी, मैं ज़रा क्या कहते होते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फ्रूश हो लूँ और आप लोगों से फिर जो है शॉर्टली जो है वो गपशप होती है। बाकी छोटे चैनल के जो रिजल्ट हैं वो भी अभी टेलीग्राम में पोस्ट होने जा रहे हैं, ठीक है जी। चलें, आप लोगों से अभी स्ट्रीम चल ही रही है, कोशिश होगी मेरी मैक्सिमम टाइम के लिए आप लोगों के लिए चलती रहे, ठीक है। थैंक्स, चलें बेहतर हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे टीपी आप लोगों ने साथ साथ उठाते भी जाना है, ठीक है, सिर्फ बैठे नहीं रहना यहाँ पे, अगेन एंड अगेन अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी करते जाना है।